नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज बाजार कांपने लग गया। इतनी जबरदस्त गिरावट देखने को मिली कि संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। देखिए, एक तो संकेत ढीले थे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, ऊपर से एक खबर ऐसी आई थी एचडीएफसी बैंक पे जिसका असर नेगेटिव पड़ना लगभग तय था, और बिल्कुल वही होता हुआ नजर आया। शुरुआत में एचडीएफसी बैंक हो गया ढेर और मार्केट को साथ साथ नीचे ले चला। अच्छा, दो स्टॉक्स टूट गए थे आज, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज। बस फिर बचा ही क्या था, ये दो हैवीवेट्स टूटे और बाजार साथ साथ टूट गया। आज ओपनिंग हुई 19,980 के लेवल पे, और उसके बाद थोड़ा संभले थे, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया, 20,050 के लेवल तक पहुंचे थे। शुरुआती 10 मिनट की स्टोरी है। उसके बाद ऐसा डेंट पड़ा ऊपरी स्तर पे, जो बेचने वाले बैठे थे वो बस इंतजार कर रहे थे कि एक बार आए 20,050 का लेवल, तो वहीं से ही पोजीशन नेगेटिव बनानी शुरू कर दी। 19,878 आज के दिन का लो लग गया। क्लोजिंग आई है 19,901 की। दिन के निचले स्तर को छूते छूते हुए बंद। ये तो अंतिम सत्र में थोड़ा वीकली एक्सपायरी के चलते बैंक निफ्टी में हल्की सी खरीदारी हुई, लेकिन आज संभलने की कोशिश ही नहीं कर रहा था मार्केट। कोई भी पुल बैक हुआ बस वहीं पर ही बेचो। 231 पॉइंट्स की गिरावट निफ्टी पे देखने को मिली है। 19,901 के लेवल की क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक 595 अंक साफ हो गया। एक बार तो इससे बुरी कंडीशन थी। 45,384 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 796 अंकों की गिरावट के साथ 66,800 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस मात्र 11 शेयर्स चढ़े निफ्टी 50 में, बाकी सब लालम लाल। और जो चढ़ा उसमें पावर ग्रिड था, कोल इंडिया था। ये दो सरकारी कंपनियां, ओएनजीसी एक और सरकारी कंपनी, इनके स्टॉक्स चढ़ गए। अब बताओ इनके बलबूते कैसे संभलेगा मार्केट। इसके अलावा एशियन पेंट, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। गिरावट में तो एचडीएफसी बैंक, बाप रे बाप, आज के सत्र में बस बंद हो गया बाजार एचडीएफसी बैंक के लिए, क्योंकि 4% का क्रैक था। सोचो, एचडीएफसी बैंक का स्टॉक 4% नीचे, रिलायंस इंडस्ट्री 2.25% नीचे, जेएसडब्ल्यू स्टील 3.25% का गोता लगा गया, बीपीसीएल अल्ट्राटेक सीमेंट 2% के आसपास टूटते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स में एयू बैंक दिखाई देगा आपको। इस स्टॉक में तेजी थी, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है, लगभग 3.5% की तेजी। पॉलीकैब लेटर हाफ में तेज हुआ, लगभग 3% चढ़ गया। एमएनएम फाइनेंशियल शुरुआती सत्र में तेज हो गया था, 2.5% का मूव ये दे गया। और इसके अलावा लाल पाथ लैब्स, पावर ग्रिड, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो तेजी बनी। पावर ग्रिड निफ्टी का टॉप गेनर है। एफएनओ लूजर्स में एचडीएफसी बैंक को पाएंगे। एचडीएफसी बैंक फाइनेंस सेक्टर में, प्राइवेट क्षेत्र के बैंक्स में, सब में एचडीएफसी बैंक टॉप पे ये गिरने में आज, और आज के सत्र में 4% का क्रैक बना। इसके अलावा जेके सीमेंट, जाइडस लाइफ, मन्नापुरम, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये वायदा कारोबार की गिरावट की टॉप लिस्ट में थे। साथ ही साथ सरकारी बैंक्स का जो दिन था वो आज ठीक नहीं था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में गिरावट आ गई थी उसके अपने रीजंस की वजह से, इसलिए सरकारी बैंक साथ साथ टूटे हैं। प्रॉफिट बुकिंग आज हुई है बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी के बाद। आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन था, जिसमें सेंट्रल बैंक 4.5% टूटा, यूको बैंक 4.5% टूटा, पीएसबी 4% ज्यादा टूटा है, आईओबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा सब डाउन थे आज। अच्छा, हम बार बार कह रहे हैं एचडीएफसी बैंक, ये हुआ क्या एचडीएफसी बैंक में? तो देखिए, एनालिस्ट मीट थी और उसमें मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए जो एनालिस्ट को पसंद नहीं आए, और ये मैनेजमेंट ने बोला क्या कि एसेट क्वालिटी थोड़ी बिगड़ेगी, क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड का जो लोन पोर्टफोलियो है वो एचडीएफसी बैंक में अब मर्ज हो गया है, तो उसके कारण ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस में इजाफा देखने को मिलेगा, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन एचडीएफसी बैंक के घट सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रेशर रहेगा। बस यही सुनना था मार्केट को। तो भैया, एनआईएम घट रहे हैं और ग्रॉस एनपीएस, नेट एनपीएस बढ़ रहे हैं, तो फिर बचा ही क्या है? तो फिर बैंक का स्टॉक आज टूट गया। एचडीएफसी बैंक 4% कापा। इसके अलावा बाकी सब साथ साथ लाइन में लग गए टूटने की सूची में। सिटी यूनियन बैंक, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक। अच्छा, शुरुआती सत्र में ये आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सब संभालने की कोशिश कर रहे थे, लोअर एंड पे खरीदारी थी, लेकिन ऊपर बेचारे टिक नहीं पाए और प्रॉफिट बुकिंग हो गई। फिर आप फाइनेंशियल्स को देखोगे तो वो मूड खराब करने में फिर से एचडीएफसी बैंक ऊपर। इसके अलावा आईसीआईसी अप्रूव, मुथूट फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई कार्ड, ये सब स्टॉक्स डाउन थे। आरईसी, एचडीएफसी एएमसी चढ़ रहा था आज के सत्र में। मेटल्स में जेएसएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, जेएसपीएल, टाटा स्टील, हिंडाल्को सब नीचे बंद हुए हैं आज, और जेएसएल, जेएसडब्ल्यू स्टील में 3.25% से 3.5% का क्रैक पड़ा है। ऑयल एंड गैस स्पेस में कैस्ट्रॉल गिरावट को लीड कर रहा था 2.5%। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक आज 2.25% नीचे था। बीपीसीएल, ऑयल इंडिया, एमजीएल, गुजरात गैस सब नीचे बंद हुए हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स का दिन नहीं था आज, जिसमें ब्रिगेड, प्रेस्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, फिनिक्स लिमिटेड, ओबरॉय रियल्टी की पिटाई हो गई। जाते जाते इंडिया बुल्स रियल एस्टेट थोड़ा एक्टिव हो गया था, लोअर एंड से खरीदारी आ गई थी। आईटी स्टॉक्स में कोफोर्ज, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलटीटीएस, एलटीआईएम, परसिस्टेंट, ये सब स्टॉक्स कांप रहे थे आज। एफएमसीजी डिफेंसिव समझा जाता है, लेकिन आगे नहीं आया, छुपने की जगह नहीं मिल रही थी यहाँ पर भी। तो रैडिको, मैरिको, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, इमामी लिमिटेड, यूबीएल, नेस्ले सब नीचे बंद हुए। तो अक्रॉस द बोर्ड ही बिकवाली थी। मिड कैप्स में जहां हाल फिलहाल में कुछ अच्छी खरीदारी हो रही थी, उसमें कुछ खरीदारी के कैंडिडेट्स निकल आए के दुख के स्टॉक्स, जिसमें ईकेआई लगभग 19% चढ़ा है। ब्लू स्टार का क्यूआईपी खुला हुआ है, इसमें लगभग 13.5% के आसपास की तेजी बैठी। आईएफसीआई 13% चढ़ गया। सतलुज जल विद्युत निगम
0.7% चढ़ा। एक्शन था टायर स्टॉक्स में, जिसमें जेके टायर से 6% चढ़ गया। नजारा, हिंद फूड, चेन्नई पेट्रो, एससीआई, सुजलॉन 4.5% से 6% उछल गए। लेकिन लूजर्स भी है मिड कैप्स में, जिसमें आरके फोर्जिंग 6% टूटा है। इंडोको रेमेडीज 5% डेंट पड़ गया। एमटीएनएल, सीसीएल, इन स्टॉक्स में 4.5% से 0.4% की गिरावट थी। कल्याण कुंज, क्वेस्ट कॉर्प 4.25% के आसपास टूटते हुए नजर आए। प्राइमरी मार्केट में ऐसे कांपते बाजार में आरआर केबल की लिस्टिंग हो गई ठीक, क्योंकि इशू प्राइस था 1035, उसके मुकाबले 1180 के लेवल पे ओपन हो गया, यानी कि 14% प्रीमियम के साथ क्लोजिंग हुई है 1198 के लेवल की। 15.7% गेंस लिस्टिंग डे वाले दिन, और ऐसे बाजार में रिटर्न्स ठीक समझे जाएंगे। अब 2 आईपीओ खुले हुए हैं। एक है साई सिल्क्स का आईपीओ, आज से 22 सितंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन के सब्सक्रिप्शन फिगर्स आए हैं 0.07 टाइम्स। प्राइस बैंड 210 से 222 रुपये प्रति शेयर का रखा गया है। 1201 करोड़ रुपए का इशू साइज है, जिसमें 600 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, 601 करोड़ रुपए का ओएफएस। सिग्नेचर ग्लोबल का आईपीओ खुला हुआ है, आज से 22 तारीख तक खुलेगा। पहले ही दिन 0.57 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 366 से 385 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। इशू साइज है 730 करोड़ रुपए, जिसमें 603 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, 127 करोड़ रुपए का ओएफएस। यात्रा ऑनलाइन का आईपीओ सिर्फ 1.66 टाइम सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 135 से 142 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। अब आगे क्या होगा देखिए। अब सबसे बड़ा ट्रिगर तो यूएस फेड की पॉलिसी है। आज भारतीय समय अनुसार देर रात को ये पॉलिसी आ जाएगी, लेकिन इम्पैक्ट अमेरिकन मार्केट्स को झेलने को आज के सत्र में पड़ेगा, और उसका इम्पैक्ट अब एशियन मार्केट्स जब कल ओपन होंगे उनमें भी देखने को मिलेगा। और हमारे मार्केट में क्या, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो एक तो यूएस फेड पॉलिसी का इम्पैक्ट, उसके बाद निफ्टी का वीकली एक्सपायरी का इम्पैक्ट, ये दोनों चीज़ें देखनी होंगी। और बैंक निफ्टी तो भैया कांप रहा है। तो अचानक से जो गिरावट आई है, इसमें तेजी करने वाले फंस गए, हायर लेवल्स पे पूरी तरीके से ट्रैप हो गए। कि उम्मीद नहीं थी कि 20,000 के लेवल को तोड़ेंगे, 20,000 के लेवल के नीचे बंद हो गए। किसी भी लिहाज से तकनीकी तौर पे ठीक नहीं है। बैंक निफ्टी पे तो मामला और पेज फंस गया। एचडीएफसी बैंक की गिरावट ने मूड ही खराब कर दिया। अब देखना होगा कल वीकली एक्सपायरी कैसे होती है निफ्टी की। लेकिन फिलहाल हो क्या रहा है, 20,000, 20,100, 20,200 की कॉल में खुले सौदे बहुत तेजी से आज खड़े हो गए, क्योंकि गिरावट थी। और ये जो 250 पॉइंट निफ्टी अगर साफ हो जाएगा तो ऑब्वियसली ऊपर की कॉलें एकदम से बेचने शुरू कर देंगे ट्रेडर्स। तो वही हुआ, आज ओपन इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। और नीचे अभी भी 19,800, 19,700 लेवल्स को प्रोटेक्ट करने की खूब कोशिश करेंगे बुल्स। इतनी आसानी से नहीं जाने देना इन लेवल्स को, क्योंकि यहीं से तो चढ़ाई शुरू करी है। 19,600 के लेवल को पार किया, 19,650 के लेवल को पार किया, और अच्छी तेजी बन गई थी, रिकॉर्ड हाइस पे पहुंच गए थे। बैंक निफ्टी बेचारा रिकॉर्ड हाई पे नहीं पहुंच पाया, वो टचिंग डिस्टेंस पे गया था और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग दिखा गया इस हफ्ते। लेकिन निचले स्तरों से पुल बैक एक्सपेक्टेड है। उम्मीद करते हैं 19,800 के लेवल्स प्रोटेक्ट कर लेंगे। 19,850 के आसपास ही सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि पिछले वीक का लो भी वहीं पर ही आके टकराता है। तो एक पुल बैक आ सकता है, लेकिन वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स। अभी बाजार में जिस तरीके का आज अचानक से प्रेशर पड़ा है, तो ये पहले तो एक बार मिड कैप स्टॉक्स, आपको याद होगा, उनकी धुलाई हो गई थी। उसके बाद बेचारे संभल गए थे बहुत सारे स्टॉक्स। लेकिन अब इंडेक्स के हैवी वेट्स, एचडीएफसी बैंक 4% टूट गया, रिलायंस 2% टूट गया, तो कहीं ना कहीं कंसर्न है हायर लेवल पे। इतना आसान नहीं है पैसा कमाना। ट्रेंड जो था वो थोड़ा साइडवेज होता हुआ नजर आएगा। एक्जैक्टली कौन से लेवल्स होंगे निफ्टी के और निफ्टी बैंक के, जिसपे आप देखकर ट्रेड सेटअप कर सकते हो। इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स, और साथ ही साथ ऑप्शंस का पूरा एनालिसिस, एफआईएस किस तरीके से पोजीशंस बना रहे हैं, इंडेक्स स्पेसिफिक कितनी लॉन्ग पोजीशन है उनकी, आपको ये डेटा चाहिए तो मिलता है बिस्तक के होम पेज पर, कम्युनिटी पेज पर शेयर हो जाता है यूट्यूब पे। एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को। 3 कैटेगरी के प्लान्स बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी जानकारी आपको बिस्तक के होम पेज पे मिल जाएगी। लेकिन मैं प्लैटिनम मेंबर्स के फीचर्स बता देता हूँ, क्योंकि कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ रिस्पेक्टिवली तीनों प्लान्स की। प्लैटिनम फीचर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सब फीचर्स मौजूद हैं सभी प्लान्स के, बाकी सब में कम फीचर्स हैं। तो एक तो ये मॉर्निंग ओपनिंग न्यूज़लेटर, मॉर्निंग ओपनिंग से पहले आपको मिल जाता है। इसके अलावा ऐसे ही एक न्यूज़लेटर आफ्टरनून में बाजार बंद होने के बाद आपके साथ शेयर करा जाता है। वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें अगले हफ्ते की तैयारी कराई जाएगी। बिस चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी सवाल अगर आप पूछते हो लाइव चैट शो के दौरान, तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है, सबसे पहले आपको मिलती है प्रायोरिटी। और तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलती है, और साथ ही साथ क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट से आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। सुबह 10 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा एफएनओ अड्डा में, जिसमें डेरिवेटिव मार्केट की एनालिसिस करते हैं बाजार के एक्सपर्ट्स और बताते हैं आपको कि कॉल, पुट, फ्यूचर्स, ऑप्शन से आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन तभी ऑप्शंस और फ्यूचर्स का रुख कीजिएगा जब आपको ये बाजार अच्छी तरीके से समझ में आता हो, ऑप्शंस पे आपकी गहरी पकड़ हो, क्योंकि सभी एक रिपोर्ट कहती है कि इक्विटी ऑप्शंस में 10 में से 9 इक्विटी ऑप्शन ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। तो अगर आपको नियम पता है ऑप्शंस के और आपकी गहरी पकड़ है बाजार पर, तभी आप ऑप्शंस का रुख कीजिए, नहीं तो फिर स्टैगर्ड वे में
इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेंड उल्टा पड़ जाए तो जैसा आज मार्केट में शुरू हुआ है ना, वो संभालना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। फिलहाल मार्केट थोड़ा नर्वस है, एक रेंज में कामकाज होगा, कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल सकता है, लेकिन निचले स्तर से पुल बैक की उम्मीद की जा सकती है। तो अगर आपके पास क्वालिटी मिड कैप्स हैं और अगर आप नियमित निवेश करना चाहते हो तो इन लेवल्स पे भी कर सकते हो। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।